चलिए हम लोग ये पार्टनरशिप का दूसरा लेक्चर होगा और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने 11 तक क्वेश्चन कर लिए हैं प्रॉपर ढंग से। देख लेते हैं ये क्वेश्चन। अब हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो पता चल गया कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। अदरवाइज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि चीज है वही, लेकिन इसमें कोई बिजनेस वाली बात नहीं हो रही है, लगेगा पार्टनरशिप के तरीके से। आप समझिए, अब जैसे देखिए 4 दूध वाले हैं और एक चरागाह किराए पे लेते हैं। तो एम ने 16 गाय, एम के पास 16 गाय थी और उसने कितने महीने उस जगह को यूज किया? 3 महीने। तो जो इंसान 3 महीने उस जगह को यूज कर रहा है तो वो 3 महीने के हिसाब से रेंट देगा। ऐसे सोचो प्रैक्टिकली। हम कहते हैं मैथ को यहाँ साइड में रखो, हम फील करो कि जैसे 16 गाय है हमारे पास, हमने जगह ले ली कहीं पे जहाँ पे गायों का चारा है, तो हमने 3 महीने तक यूज किया। अब मान लीजिए हमारे चाचा ने के पास 20 गाय है ना, एन, तो उन्होंने उस जगह को यूज किया 4। और ऐसे ही और एक हमारे ताऊ है, उनके पास 18 गाय, उन्होंने 6 माह। और भी हैं, भी हैं, है ना, तो 42 गाय। और हम लोगों को ये मानना पड़ेगा कि सबके पास जो गाय है वो एक ही टाइप की हैं, ये भी समझो, ये मानना पड़ेगा। ये बोले इतना आप ना भी सोचो तब भी अपना काम चल जाएगा। ये नहीं कि एक गाय धीरे धीरे खा रही, एक गाय गई उसने निपटा डाला सब, है ना। सबकी पावर सेम मानी जाएगी। जैसे ये गाय खाती वैसे यहाँ पे भी गाय, सबके पास सेम गाय है, ये हमको मानना ही पड़ेगा इसको। तो ये हमारा जो रेशियो आएगा किसको बताएगा? रेंट को बताएगा कि हम लोग जो रेंट शेयर करेंगे ऐसे ही करेंगे, कोई किसी में कुछ नहीं है भाई। अब सीधा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन? हाँ, 12, 20, 27 और 21। तो आप ये रेंट का रेशियो होगा, किराए का रेशियो होगा, किराए का रेशियो होगा। और आप ऐसे अपने जैसे रूम लेते हो, 3-4 लोग एक रूम को शेयर करते हो, तो आप लोग भी यहाँ पार्टनरशिप लगा सकते हो, है ना। तुम इतने दिन रहे थे, तुम 11 दिन बाद चले गए थे तो तुमको इतना रेंट देना है। तुम इस बार पेपर देने गए थे तो रूम ही पे ज्यादा नहीं रुके थे, है ना, 5 ही दिन रुके थे तुम। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कहावत है ही नहीं कि हर जगह मैथ्स नहीं लगती। हर जगह मैथ्स लगती है तो फिर रिलेशंस खराब हो जाते हैं ना, क्योंकि मैथ्स तो भाई हर जगह कैलकुलेशन सिखाती है, गुणा भाग सिखाती है, हिसाब सिखाती हो, और हिसाब में फिर लोगों की ऐसी तैसी होती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए कहते नहीं कुछ चीजों में जगह मैथ्स नहीं इंसान लगाता है। तो 12, 20, 27, 21, एम का हिस्सा कितना है? 2400 रुपए। हमारे हिसाब से एम का हिस्सा कितना है? 12। तो 12 रिप्रेजेंट्स 2400, 1 बराबर 200। किसके बारे में बात कर रहा है? ओ का। तो 21 बराबर 4200। ठीक है। तो अब हम लोग थोड़े से इस लेक्चर में, सही है, आप लोगों ने सही कहा, हमने पी का निकाल दिया ना, ये चलो कोई बात नहीं। 27 बराबर 5400। तो अब हम लोग प्रयास करेंगे सीट में आगे बढ़ने से पहले कि जो क्वेश्चन इजी होंगे उसको स्किप कर देंगे, नहीं तो फिर वो टाइम पास वाली बात हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया ना सबको, हर एक को? या फिर थोड़ा स्पीड ले लेंगे, जहां पे मुझे लगेगा ये आसान है, लो बता दे। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट, एकदम सेम क्वेश्चन है, प्रणाम करते हुए इसको आगे बढ़ लेंगे। क्या आंसर आएगा? 45। कितने लोग आ गए? 45। बाकी लोग भी लगा लो, जिन्होंने लगाया नहीं, मतलब आ जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आइए, एक बार इसको मैं बता देता हूं। कल हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर में प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल इनटू टाइम होता है। अब इससे 2 फॉर्मूले और बन जाएंगे, कभी कैपिटल की वैल्यू निकालना हो तो प्रॉफिट अपॉन टाइम होगा, और कभी टाइम की वैल्यू निकालना हो तो प्रॉफिट अपॉन कैपिटल होगा। फिलहाल यहां पे तो हमको लाभ का ही रेशियो बताना है। तो आपके पास देखिए एबीसी का
व्यापार में इस अनुपात में पैसा लगाते हैं, ये इनकी कैपिटल का रेशियो है, ये कैपिटल का रेशियो, ये सी इंसान है, ये पूंजी है, और समय का भी रेशियो 1 2 3 है, ये टाइम का रेशियो है। सो भाई उसने कहा है प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू टी, जस्ट मल्टीप्लाई एंड यू गेट द आंसर। 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 1 4 9, आंसर आ गया डी, खत्म। कोई और टेक्निक नहीं लगानी, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, तुरंत छापो और आगे बढ़ते हैं। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए ये आप कर लोगे, इतना आपको बुद्धि है आपके पास, और रेशियो ही चल रहा है। जैसे ये क्वेश्चन है, आप देखेंगे रेशियो दिया है, पहले उनके लाभ का अनुपात, ये समय का अनुपात। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आपका ये 2 3 5, ये किसका रेशियो दिया है, ये प्रॉफिट का रेशियो दिया है। मैंने ये वाला रेशियो पहले लिख लिया, ABC का, प्रॉफिट का। ऐसा कुछ नहीं है, आप पहले उसको लिख सकते थे। और 6 9 10, ये हमारा इस अनुपात में अलग अलग समय नहीं, हाँ ये उसका सी का रेशियो दिया है, सी समझ गए, पूंजी समय चाहिए, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू टी। इससे पता चल रहा है कि अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, मतलब प्रॉफिट अपॉन सी क्या निकल आ देगा, टाइम, तो डिवाइड कर दो, 2/6, 3/9, 5/10। अब ये ना कहना सर अगर आपने इसको ऊपर लिखा होता अच्छा लगता भाग करना, तब भी बेटा भाग यही होता, नहीं समझ में आ रहा है, और यही होता, और ऐसे ही करते 1/3, 1/3 और 1/2। और आपने रेशियो जबरदस्त पढ़ा है, आपको पता है इस रेशियो को कैसे स्मार्ट बनाना होता है। एलसीएम कितना हो गया, 6, 3 3 2 का 6 हुआ, तो बस इसमें 6 का मल्टीप्लाई, इसमें 6 का मल्टीप्लाई, इसमें 6 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 2 3, आंसर आ गया। सब फ्री के नंबर होते, फ्री मतलब बहुत आसान, मतलब ये क्वेश्चन गलत होने का मतलब है पाप होना, है ना। नेक्स्ट, अब मैं ये नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें समय का रेशियो बताया, प्रॉफिट का, प्रॉफिट अपॉन टाइम कैपिटल आ जाएगा। क्या आया आंसर, पहला, सच में आ रहा है पहला, चलो ठीक है, अरे तो ठीक है ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा चर्चा करेंगे, पढ़ लीजिए जल्दी से। ए ने 450 रुपए व्यापार में लगाए, कुछ समय बाद बी ने 300 रुपए लगा के व्यापार में आ गया, कुछ समय बाद, और वर्ष के अंत में व्यापार में जो प्रॉफिट का बंटवारा हो रहा है वो कब हो रहा है, साल के अंत में। अब आप मुझे एक चीज बताओ, ए का जो पैसा है 450, ये कब तक चला होगा, पूरे 12 माह चला कि नहीं चला। बी का पैसा 300 रुपए, वो कुछ माह बाद आया, तो माना इसका पैसा x माह चला, हमें नहीं पता कब तक चला, इसीलिए हम लोग x को याद कर लिए। और आप बताइए पूंजी गुणित समय, पूंजी गुणित समय, यही तो प्रॉफिट का रेशियो होगा, यही तो होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 0 0, 15 3 45, 15 2 30, 2 6 12, 18 अनुपात
ये प्रॉफिट का रेशियो है, और प्रॉफिट का रेशियो उन्होंने दे भी रखा है, इसलिए दे रखा है क्योंकि आप एक्स की वैल्यू निकाल पाओ। आपने रेशियो पढ़ रखा है, ऐसी सिचुएशन में अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा बराबर होता है। x 2x इक्वल्स टू हो गया क्या 18, x बराबर। अब आपने x की वैल्यू 9 निकाला और 9 पे टिक करा, आपका आंसर हो गया गलत। पूछो क्यों? 9 महीने इसका पैसा चला है। क्वेश्चन ने कहा है कि बी कितने महीने बाद व्यापार में साझीदार बना है। साल में 9 महीने चला है, तो इसका मतलब बताओ उसकी एंट्री कब हुई होगी। साल भर का सिलेबस मुझे आपको पढ़ाना है मान लो, और आपका एडमिशन हुआ है कुछ समय बाद और आप 9 ही महीने हमसे पढ़ पाए, तो फिर आप क्या कहोगे अंत में कि हम 3 महीने बाद आए थे। आया कि नहीं आ रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर। नोट कर लो। ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस यही रहते हैं कि बच्चा कई बार 9 ही को टिक कर देता है। आप देख लो आराम से ध्यान से, कोई टेंशन हो बोल दो। कुछ लोग यहां पे आदत डालते हैं 12 माइनस एक्स लिखने की, तो उनसे एक्स की डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है, वो भी सही है, वो गलत नहीं है। ना उससे कोई टाइम बचता है ना इससे कोई टाइम बचता है, दोनों चीजें सेम है। अपनी अपनी ट्रेनिंग, अपना अपना स्टाइल। हमने अपना ऐसे ट्रेनिंग ले रखी, हमेशा एक्स लिखा है यहाँ पे, तो हम पढ़ा रहे हैं तब भी हम एक्स लिख रहे हैं। आप 12 माइनस एक्स लिख रहे हो, किसी ने आपको बता रखा है, बिल्कुल सही बता रखा है, बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, मैं तो ये भी कहूंगा, तो उसमें आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आ गया? मन लग रहा है पढ़ने में कि नहीं? चलिए, आप संडे को आ कैसे गए? संडे तो बहुत बिजी रहता है आपका। ऐसा कुछ नहीं है, चलो। दो तीन लोगों को हमें ऐसा लगा कि संडे शायद नहीं आएंगे, लेकिन वो आ गए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब चलो इस लोग भी मतलब थोड़ा सा है ना। मैं ज्योति तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। है? तुम्हारी बहन वेरीफाई कर रही थी 4 बजे क्लास है कि नहीं है, तब मैं वहीं बैठा था। क्यों, हमने बोला नहीं था क्या? तो हाँ, वो तो हमने उससे पूछा, हमने कहा बोलो ये किसका फोन आया था? बोली वो ज्योति की बहन जो है। हमने कहा जब मैंने बोला था ये देखो इसका मन नहीं है इसका नवाने का। मैंने उससे यही बोला सेम। चलो देखो, इसको लोग ऐसे भी करते हैं, साढ़े मतलब सोचो क्या मैं मजाक में कह दूंगा कि ऐसा है कल क्लास है संडे को हम ही नहीं आए ना। मतलब ऑब्वियस ही बात, जो मैंने बोला था 4 से 6 होनी। मैसेज हमने ग्रुप में डाला था कुछ क्या? अच्छा अच्छा, हम समझ गए। नहीं, उसको फिर से पढ़िएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं मान रहा हूं गर्मी बहुत पड़ रही है, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? देखिए, ये बताइए किसका रेशियो है? कैपिटल का है ना, कैपिटल ही तो है, पूंजी है। अच्छा, और इनका प्रॉफिट का रेशियो कितना दे रखा है? 2:1। अब आपको पता है कि अगर हमें टाइम का निकालना है तो टाइम बराबर क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन, होता है कि नहीं होता है? थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, हल्का सा एटीट्यूड बदला के मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं। 15 3 15 2, तो बताइए इसको जब प्रॉफिट को से भाग करोगे 2/3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 1/2। इसको क्रॉस कर दो, 4 अनुपात। यार ये टाइम का रेशियो हो गया। अगर ये 4 समय लगा तो इसको 3 समय लगा, लेकिन इसका तो रियल समय पता है, 4 की वैल्यू क्या है? 12। नहीं समझ में आ रहा इसका रियल समय कैसे? तो इसका इसका समय क्या आ जाएगा? 4 × 3 = 12, 3 × 9। तो अगर ये 9 महीने चला है तो इसका मतलब कितने माह बाद एंट्री हुई है? 3 माह। नहीं बात समझ में आ रही? आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 4 चला ये 3 चला, तो कितने समय बाद एंट्री हुई है? 1। तो 4 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 3, आंसर आ गया। मुझे लग रहा है इसको बता के कंफ्यूज कर दिया। अच्छा खासा आपका माहौल बना था, क्वेश्चन आ रहा था। नॉर्मल है यार, ये भी नॉर्मल है, मतलब आप समझो। थोड़ा मन हुआ कि लाओ थोड़ा हम भी अपना टैलेंट दिखाएं, तो दिखा दिया, है ना? नॉर्मल है, कुछ अलग नहीं। आप उसमें ही अगर कंफर्टेबल हो बेस्ट है, मैं बार बार कह रहा हूं। वो सिस्टम बना है तो बने रहने देना।
चलिए नेक्स्ट। हाँ भाई, सिंपल एंड वेरी सिंपल। कुल पैसा दे रखा है और उनके वर्ष के अंत में, मतलब तीनों के लिए टाइम क्या है, सेम। तीनों के लिए टाइम जब सेम है, तो तीनों के लिए जब टाइम सेम है तो आपको पता होता है प्रॉफिट इक्वल टू सी इंटू टाइम होता है। लेकिन जब टाइम सेम होता है तो प्रॉफिट इक्वल टू सी हो जाता है। जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही उनके पूंजी का रेशियो होगा। तो प्रॉफिट का इन्होंने रेशियो क्या एग्जैक्ट दे रखा है, तो एग्जैक्ट दे रखा है तो हम लोग इसका रेशियो में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी बहुत इजी हो जाएगी। 1125 एंड 675 ये एबीसी का प्रॉफिट का रेशियो है और ये एबीसी के जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही इनकी कैपिटल का रेशियो होगा। अब ये दशमलव देख के मत डरो भाई, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। किसी ने किया इसको? कितना रेशियो आ रहा है? 3 10 6। अब ये थोड़ा आप गुणा भाग खुद करेंगे तो मेरा यहाँ पे 2 मिनट 3 मिनट बर्बाद होता। आपका 3 10 6 आ रहा है कुछ लोगों का, तो ये वेरीफाइड है। और जब ये वेरीफाइड है तो यही आपके कैपिटल का रेशियो हो गया। टोटल कैपिटल हो रही है 6 3 9 19। 19 की वैल्यू, अरे पूरा इसके आगे मुझे 19 का टेबल याद आता है तो कुछ भी नहीं है। 19 6 यस। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है? तो द्वारा लगाया गया धन किसका? फाइंड द, अच्छा ईच, तो सबके द्वारा। तो 1 बराबर 6 आ गया, तो 3 बराबर 18,000। ये कितना हो जाएगा? 60,000। ये हो जाएगा 36,000। सी ऑप्शन आ जाएगा। बोलो आया कि नहीं आ रहा है? गुणा भाग कर लेना है, रेशियो सही है, बिल्कुल सही है। हो गया। कभी कभी लोग कैलकुलेशन में ये लॉजिक लगाते हैं, स्पेशली बैंकिंग वाले बहुत लगाते हैं। बैंकिंग की तैयारी करने वाले, कैट की तैयारी करने वाले, वो लॉजिक आइए थोड़ा शेयर करते हैं। आपको आज समझ में तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको जैसे काटना आ रहा है। वो कहते हैं भाई ये आधा है, किसका आधा है? आप इसको डबल कर दो। अब मेरी बात समझ में आ रही? किसका आधा है बताओ? ये 337, 300 हो गया 600, ये हो जाएगा 674, हो जाएगा 675 बाई 2। बोलो हाँ या ना? अरे समझो, ये लोग यूज करते हैं जो एमबीबी वाले तैयारी करते हैं, कैट वाले बहुत स्मार्ट होते हैं भाई, बहुत यूनिक यूनिक चीजें करते हैं, मजा आ जाता है ना। तो थोड़ा सीखने का प्रयास करो। अब जब वो बच्चा ये कर लेता है उसके बाद कहता है ये देखो ये सभी 25 से तो कट ही रहे हैं। अब उसको 25 का टेबल भी याद है। नई बात समझ में आ रही है? 25 का टेबल याद है, 25 इसको काट दो, 25 25 25 से इसको काटो, 25 2 50 और 25, हाँ पक्का। ये कितना आ जाएगा? बटे 2 रहेगा, 25 चौको 100 और 25 पंचे, और ये कितना आ जाएगा? तुम्हें फिर नहीं लग रहा कि 5 से कट जाएगा? मुझे लग रहा है ये 25 नहीं आएगा ना, क्योंकि वो 175 आ रहा है। हाँ तो ये 7 आएगा, ये 7 आएगा, तो अब रुक जाओ, गड़बड़ हो गया। अब ये पता किससे घटेगा? 9 से। 9 3 27, 9 5 45, 9 3। अब ये 2 को वहां भेज दो, तो 3 10, हाँ और 6। क्या यही रेशियो बताया था उन्होंने? यही आंसर आ गया। अब अनुराग के चक्कर में ना होते तो हम इसको सही लिख लेते, लेकिन हम भी यहाँ थोड़ा आलस में आ गए, गड़बड़ हो गया, पूरा रायता फैलवा दिया तुमने। और ये लोग करते हैं पॉइंट हटाना, मतलब बहुत यूनिक यूनिक चीजें हैं। हम लोग भूल गए पढ़ाना वैसा, मतलब बहुत पढ़ाया कोरोना से पहले, कैसे क्विक परसेंटेज देखते ही नंबर का निकाल देना, कैसे ये सब करना, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ा भी है, बहुत पढ़ाया है। प्लेसमेंट वाले बच्चों को पढ़ाते थे तो उनको सब ये टेक्निक दिया करते थे, है ना। प्लेसमेंट वाले कभी जो एमसीएमसी करके आते थे उनको प्लेसमेंट के लिए, तो वहाँ पे बड़ा कम टाइम रहता है, एप्टीट्यूड आता है,
फटाफट हम लोग काम कराना होता था। गेट वालों में भी क्वांट आती है तो उनमें भी थोड़ा सा स्मार्ट स्मार्ट चीज़ें बतानी पड़ती थी, लेकिन वो बच्चे सब ज़्यादातर बीटेक के ही रहते थे, बीटेक के ही बात देता है गेट, तो उनका सब टेक्निकल बैकग्राउंड रहता था, तो गुणा भाग उनको सब फटाफट होता था, उनको कोई भी चीज़ें मतलब एक बार से ज़्यादा दोबारा बतानी नहीं पड़ती थी। चलो इसमें बहुत टाइम वेस्ट कर दिया हम लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। बस डरना नहीं इससे। ए बी ने 3-8 के रेशियो में हिस्सेदारी लिया 4 महीने बाद सी ने। अब देखो समझो, मेरा पढ़ा हुआ है इसलिए मैं तुरंत अटैक कर रहा हूं, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको 10 सेकंड 15 सेकंड आपको यहां पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप समझिए, 4 महीने बाद 4 महीने बाद सी ने बी द्वारा निवेश की गई राशि का 3/4, तो बी का पैसा कितना है रेशियो के टर्म में? यार 8 है। अच्छा 8 का 3/4 कितना होगा? 6। तो सी ने पैसा कितना लगाया होगा? कुछ भी रियल नहीं है, सब रेशियो चल रहा है। तो जब सब रेशियो चल रहा है तो खेल लेते हैं। अब आप बताओ, इसका पैसा कब कितने महीने चला होगा? 12 महीने। इसका पैसा कब तक चला? 12 महीने। इसकी एंट्री कब हुई? 4 महीने बाद। तो कितना चला? 8 महीने। नई बात समझ में आ रही? बोले इसमें 12-12 क्या लगाने जरूरत थी? क्यों? 12 महीने चला ना, स्टार्टिंग में दोनों आए थे। सी आया है 4 महीने बाद, देखो सी 4 महीने बाद, सी 4 महीने बाद, तो इसलिए सी का पैसा कितना, ये लिखना बहुत जरूरी होगा। पूंजी गुणित ये सी इंटू टी, सी इंटू टी, सी इंटू टी, और यही इनके प्रॉफिट का रेशियो हो गया। सिंप्लीफाई कर दो, 4 3 4 3 4 2, बस कुछ ये कटेगा 3 3 3 2, तो कितना हो जाएगा? 3 8 4। ये हमारे प्रॉफिट का रेशियो होगा। प्रॉफिट हमारा दे रखा है 4 3 7 8 15, 15 की वैल्यू दे रखी है 24,000, नहीं 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 सॉरी, सी की वैल्यू दे रखी है, तो सी की वैल्यू 4 की वैल्यू दे रखी है 24,000। और किसका पूछा गया है? वर्ष के अंत में लाभ, पूरा लाभ पूछा गया है, तो पूरा लाभ कितना हो जाएगा भाई? एक बराबर कितना हो जाएगा? 6,000, और ये हो जाएगा 15, तो 15 6 90, 9 लाख, हाँ नहीं 90,000 सॉरी। तो इसका है ऑप्शन, नोट कर ले आराम से ध्यान से। सिंपल सा क्वेश्चन था वो, 3/4 से डरना नहीं था, बस आपको ध्यान देना था। आ गया ना हर एक को? ए और बी ने इस रेशियो में पैसा लगाया, 10 महीने बाद बी ने पूरा वापस ले लिया, तो सिंपल सी बात है, पहले वर्ष में व्यापार में इतने का लाभ हुआ। वेरी वेरी सिंपल। ए का पैसा पूरा पूरा 12 महीने चलेगा, बी का पैसा पूरा पूरा 10 महीने चलेगा। सिंप्लीफाई कर लो, ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो आएगा, और जैसे जो आप काटना चाहते हो वैसे काटो। 2 6 12, 2 5 24 25 रेशियो आ गया, 24 25 प्रॉफिट को बताएगा। टोटल हमारा 49 है, 49 बराबर 49,000 है, और काम खत्म है, आंसर आ चुका है। हमें बी का हिस्सा चाहिए, 25 की वैल्यू 25,000, आंसर खत्म, सिंपल। आ गया कि नहीं आ गया? तुरंत छापना हो छापो, नहीं तो आंखों में छप गया, दिमाग में छप गया, अपना सीट लगा लेना।
ठीक है, स्वयं बुद्धि लगा के इसको छाप लेना। अगला क्वेश्चन, वैल्यू देख के थोड़ा डर लगेगा लेकिन ऐसा कुछ डरावना नहीं है। ए ने 25 लाख निवेश किया, 3 महीने बाद बी ने 40 लाख लगाया। बी बिजनेस में जुड़ने के 4 महीने बाद बी के बिजनेस में जुड़ने 4 महीने बाद 50 लाख सी ने लगाया। 1 साल की बात है, तो आप मुझे बस इतना बता दो, सभी लाख लाख हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लाख को भूल जाओ। ए का पैसा 25 कब तक चला होगा? पूरे 12 महीने। बी का पैसा 40 कब तक चला? 9 महीने। 3 महीने बाद आया है तो 9 महीने। सी का पैसा 50 बी के बिजनेस जुड़ने के 7 महीने बाद, तो 3 महीना वो 7 महीना, 3 महीना वो 4 महीना वो, टोटल 7 महीना हो गया, तो बचा कितना? 5 महीना। इसका पैसा कब तक चला? 5। रेशियो निकाल दो, आपका प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। कितना आ रहा है? 30 और 25। तो ये जब रेशियो आ गया प्रॉफिट का, इसके बाद आप सेट कर लेना। आंसर मुझे बता दो कौन सा आ रहा है। हाँ, आंसर नहीं मैच हो रहा है। सच में आंसर नहीं लोग कह रहे हैं मैच हो रहा है इसका। 75,000 है सी ऑप्शन। आ रहा है सी? चलो इतना ये चिल्लाक बोली है तो यही आ रहा होगा, है ना? मतलब बाकी लोग देख लो, मतलब है ना। और उन्होंने अपने आप से किया है क्योंकि मोबाइल इनका खराब हो चुका है, बताया इन्होंने अभी भी। बेटा ये सेम क्वेश्चन है, इसको मैं बताऊंगा, ये किसी ने लगाया हो, आंसर बता दो। डी आ रहा है? आ रहा है डी? पहले वाली शीट मिल गई थी जिसमें आंसर टिक थे, वही है ना? अच्छा अभी लगाया, चलो ठीक है, डी आएगा। 23 का भाई मैं बता देता हूं, 23 एक बार पढ़िए, 23 ध्यान से। कुल निवेश 3 लाख है। एबीसी का जो टोटल निवेश है वो 3 लाख है। 3 लाख। फिर कह रहा है कि बी ने ए की तुलना में 50,000 अधिक। ए अगर मान लो एक्स लगा रहा है तो बी लगाएगा एक्स प्लस 50,000। सी ने बी से 25,000 कम, तो सी ने 25,000 इसमें कम, तो इसमें 25,000 कम करोगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 25,000। समझ में आ रहा है कैसे एक्स प्लस 25,000? अरे जब इसमें माइनस 25,000 करोगे तो 50 में 25 खत्म। अब आप बताओ इन तीनों का जो जोड़ होगा वो 3 लाख के बराबर होगा। एक्स 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 3x, 50 25 75, 75,000, ये तुम्हारा हो गया 3 लाख। 3 लाख रुपए में 75,000 कम कर दो, 2,25,000। 2,25,000 को 3 से डिवाइड कर दो, 75,000। 75,000 एक्स की वैल्यू 75,000 आ गई। ए का इन्वेस्टमेंट आ गया 75,000, बी का इन्वेस्टमेंट आ गया 1,25,000, ठीक है। सी का इन्वेस्टमेंट 25 कम कितना आ गया? 1 लाख। इन तीनों के लिए सबका 1 लाख। अब तीनों का टाइम सेम है तो इनका आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। रेशियो निकालो, 3 जीरो तो गायब कर दो, 25 से काट दो, 25 3 75, 25 पंचे 125, 25 चौको, क्या रेशियो प्रॉफिट का यही आ रहा है? 3 5 4। अरे बिल्कुल यही आएगा क्योंकि 5 4 9 3 12 बराबर 14,400, 1 बराबर 12,000। नई बात समझ में आ रही? 12 का स्क्वायर है तो पक्की बात है। क्या पूछ रहा है? सी का पूछा है, तो 12 चौको 4800, ये आंसर आ जाएगा। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। बेसिक यूज करना पड़ेगा आपको, एक्स मानना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। अनूप ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया? झूठ बोल रहे हो? पढ़ लो बेटा ध्यान से, थोड़ा जिंदगी सफल हो जाएगी।
चले बड़े आगे, हो गया। किसी ने ट्राई किया हो तो बता सकते हो इसको? हाँ, साइज में बड़ा है, क्वेश्चन बहुत आसान है। सी आ रहा है। हाँ, 1,25,000 हो जाएगा सबसे। मतलब आप जिनका नहीं हुआ ट्राई करना, 100% हो जाएगा। आसान है इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूं। आओ ये बताते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब है आसान लेकिन थोड़ा सही लग रहा है। पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। अमन, रमन और सुमन ने मिलकर जवान फंस गई, मिलकर 1,00,000 नहीं है, 10,000 है। 10,000 रुपए एक व्यापार में लगाया है, ठीक है, तीनों ने लगाया। अमन ने 4,000 लगाया, अमन ने 4,000 लगाया। देखो समझो, अमन, रमन एंड सुमन ने पूरा 10,000 रुपए लगाया है, और ये 10,000 में 4,000 इन भाई साहब ने लगाया है, तो इसका मतलब इन्होंने कितना लगाया होगा? 6,000। दोनों का कंबाइन 6,000 है। अपनी बुद्धि मत चलाना सर, अच्छा 3,000 लगाया होगा, ऐसा कुछ नहीं। कहो 2,000 4,000 लगाया हो, कहो 1,000 5,000 लगाया हो, यू कैनॉट से कि ये 3,000 लगाए होंगे, बस इतना पता है। फिर उसके बाद कह रहा है रमन और, अच्छा सुनो, टाइम बताओ वर्ष के अंत में, तो इनका भी पैसा साल में चला, साल भर चला, साल भर चला, साल भर चला। आप मुझे बस इतना बता दो, इनका जब समय समान है तो जब मैं इनका रेशियो निकालता हूं, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो ये 2:3, ये प्रॉफिट का रेशियो आएगा। ये प्रॉफिट अमन का बताएगा, ये बताएगा रमन प्लस सुमन दोनों का कंबाइन बताएगा। नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि 6,000 दोनों का कंबाइन कैपिटल था, तो प्रॉफिट भी किसको बताएगा? कंबाइन बताएगा। ये समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? और भाई रमन और सुमन का असली कंबाइन प्रॉफिट हमारे पास पता है। रमन का 275 और सुमन का 175, तो रमन प्लस सुमन कितना हो जाएगा? 450। तो मेरा जो ये 3 है वो 3 रिप्रेजेंट करेगा 450 को, तो 3 बराबर 450, 1 बराबर 150, तो 2 बराबर 300। इस प्रकार यह क्वेश्चन संपूर्ण हुआ, स्वाहा, और यह शीट भी पूरी तरीके से संपूर्ण हुई। आई बात की नहीं आ रही? मतलब आराम से आप इसमें बात कर सकते हैं बिना टेंशन लिए। नोट कर लें। तो भैया ये आपका स्टार्ट होती है सेकेंड शीट। पहली शीट में आपके 25 क्वेश्चन थे, 25 के 25 लगभग हमने आपसे कराए हैं। वो बात दूसरी की कैलकुलेशन की चीज़ें मैंने आपसे पूछी है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमने बताए हैं, ठीक है। तो पूरे 25 आपके सॉल्व हो चुके हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे, ये देखा जाए तो सेकेंड लेक्चर है पार्टनरशिप का। पहला लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट के साथ पहली शीट निपटा दिया, और रेशियो ही है तो इसलिए बहुत टाइम वेस्ट नहीं किया, है ना। तो चलिए, इसका बढ़िया से सेकेंड शीट है ये। हाँ, ये शीट नंबर 2 है और इसका ये पहला क्वेश्चन है। पढ़िए ध्यान से, बहुत अच्छे से, मजा आएगा आपको। हेमा और लता 5,700 रुपए और 7,600 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू करती हैं। हेमा ने 57,000, मैंने 5700 बोल दिया था, खैर आप लोगों ने कुछ बोला नहीं हमको, कोई बात नहीं, थैंक यू। लता ने 76,000 रुपए लगाए, और उन्होंने कहा चलो हम दोनों ने मिल के काम शुरू करते हैं। दोनों एक तरीके से दोनों मालिक हैं, दोनों ने पैसा लगाया, दोनों का अधिकार है ना। अब वो बात दूसरी कि लता का थोड़ा भौकाल ज्यादा रहेगा, है ना, आप समझिए भाई, जिसका परसेंटेज ज़्यादा रहता है। जैसे कई सारे ऐसे हैं कंपनियां जिसमें थोड़ा हमारी गवर्नमेंट का यूज है, 51% शेयर है, तो उनका थोड़ा भौकाल रहता है ना। प्राइवेट वालों का 49% रहता है।
तो यही सब चीजें रहती हैं। तो भाई साहब लता ने ज्यादा पैसा लगाया, उसके बाद देखो इन दोनों ने काम शुरू किया। इमेजिन करो कि दोनों के पास पैसा था, दोनों ने एक काम शुरू कर दिया, कोई एक बुटीक डाल दिया। उसके बाद उस व्यापार को देख रेख के लिए लता ने कहा होगा कि चलो हम ही काम कर रहे हैं। देखो समझो, लता मालिक भी है। लता ने कहा देखो हम देख रेख के लिए हम किसी को हायर करेंगे, हम उसे सैलरी देंगे, तो ये काम करते हैं, हम ही बैठ जाते हैं। देखो कितना ज्यादा लता ने पैसा भी ज्यादा लगाया, कितनी फ्लेक्सिबल है लता। उसने कहा हम काम भी हम ही कर लेंगे। आप समझ में आ रहे हैं? और काम करेंगे तो प्रॉपर एक बैलेंस शीट तैयार होगी कि आप किसी और को रखते तो आप 400 रुपए महीना देते, तो वो 400 रुपए महीने हमको मिलना चाहिए। अब ये कौन देगा? सरकार का, ये इन्हीं की सरकार है, देखा जाए यही मालिक है। तो ये पैसा कहां से दिया जाएगा आप बताइए? जो प्रॉफिट होगा, सबसे पहले उस प्रॉफिट में से लता का पैसा निकालना पड़ेगा। सैलरी, क्या वो लता का प्रॉफिट होगा? नहीं, लता की पहले सैलरी निकलेगी और वर्ष के अंत में इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो सबसे पहले हिसाब लगाते बढ़िया बुद्धिक तरीके से। मैथ को साइड में रखो, एक बातचीत हम लोग कर रहे हैं जिसको आप लोग पंचायत भी बोल सकते हो। लता को एक महीने में मिल रहा है 400 रुपए, पूरे साल का कितना हो जाएगा? 4800 रुपए आपको लता को देना पड़ेगा। हमारे पास टोटल प्रॉफिट जो कंपनी को हुआ था 14,600, उसमें से लता का ये प्रॉफिट लता का, सॉरी मैं कह रहा हूं लता की इनकम LI, ये 4800 आपको हटाना पड़ेगा। अब जो ये बचा कितना हो जाएगा? 9,800 ना। ये पैसा क्या है? ये देखो, ये पूरा प्रॉफिट था। अब उस प्रॉफिट में लता की इनकम निकल गई, तो इसे भी कहेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट। ये भी प्रॉफिट ही है। और अब ये प्रॉफिट बटेगा, ये कैसे बटेगा? जैसे जिसने पैसा लगाया, जिसने जैसे पैसा लगाया। और दूसरी बात है, दोनों के लिए टाइम पीरियड सेम है, तो यही इनकी पूंजी का अनुपात है, यही इनके प्रॉफिट का रेशियो है। यही प्रॉफिट, यही पूंजी। सिंप्लीफाई कर लो, 19 का टेबल आता है? नहीं आता है। 19 3 57 19 को, तो यहां से हम 3 और 4 के रेशियो में बांट देंगे। ये हेमा का प्रॉफिट होगा, ये लता का प्रॉफिट होगा। और यही है रेशियो। क्यों इसको बोला जा रहा है कि आप रेशियो पढ़ रहे हो? इसके देखो रेशियो स्टार्ट हो गया। 7 की वैल्यू 9800, 14 से 3 98, पहाड़ा याद होने का यही बेनिफिट है। और 4 की वैल्यू 14 चौको 5600। सब कुछ करने के बाद कई बार अच्छे बच्चों से को मुझे समझाने में थोड़ा समय लगा है, अच्छे बच्चों को जिन्होंने क्रॉस क्वेश्चन थोड़ा करने का प्रयास किया। मैंने कहा 5600 आंसर हो गया। अब वो बच्चा कह रहा है नहीं सर 5600 क्यों होगा, इसमें से आप 4800 ऐड करो। मैंने कहा क्यों ऐड करें? सच में टाइम लगा। वो कह रहा है कि लता को कुल कितना लाभ हुआ है, पूछा है कुल कितना लाभ। हमने कहा हाँ बात समझो, कुल लाभ बोले या लाभ बोले, लता को मेरे भाई लाभ 5600 ही हुआ है। आपकी जेब में इस समय 1000 रुपए पड़े, मान लीजिए आपसे मैंने ऐसे पूछा बेटा इस समय जेब में कितने पड़े हैं? सर 1000 रुपए। मैंने कहा सही बताओ कुल कितना रुपए पड़ा है? तब भी आंसर 1000 ही होगा। मतलब पहली बार आपने मुझे सही बताया कि सर 1000 पड़े हैं, तो मैंने कहा नहीं नहीं कुल बताओ कितना पड़ा है? 1000 रुपए। बाहर गए तब भी किसी ने पूछा कुल कितना, कोई मिल गया, चोर मिल गया, दिखा गए कुल कितना पैसा है? 1000 पड़ा है। यस या नो? लाभ कहेगा तब भी यही है, कुल लाभ कहेगा तो कुल, इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो कुछ होता है सब जोड़ दो। ये कुल आपको कंफ्यूज करेगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि वहां पे प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है। लेकिन कितना भी हमें अपने पे रहना है, आपा नहीं खोना है। कुल लाभ कहे, लाभ कहे, यही आंसर होगा, बात खत्म। ये ऐड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये लता का लाभ है नहीं, ये तो मेहनताना है, ये तो उसने मेहनत करी, उसका पैसा है। लता न करती कोई और रखना पड़ता, उसको देना पड़ता। ये चीज आप समझो।
हो गया ना, ये पक्का सबका हो गया? नोट कर लो आराम से, ध्यान से। बेटा पीछे आया कि नहीं आया? सबसे पीछे पक्का? रिवीजन करते रहना अच्छे से, और बहुत कम टाइम में बहुत कुछ सीख जाओगे। देखिए ये क्वेश्चन अभी भी हम लोगों ने सेकंड फर्स्ट शीट में किया था, तो इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। आई थिंक आप कर लोगे। कैपिटल का रेशियो है और इनके लाभ का रेशियो है। इस लाभ, अरे सेम क्वेश्चन भी है, हमें लग रहा है लगभग इसी टाइप का था। बी आंसर आ रहा है? हाँ पक्का यही आ रहा है ना सबका? तो ये क्वेश्चन हम लोग अवॉइड करते हुए आगे बढ़ते आएंगे। ये क्वेश्चन चलो मैं बता दे रहा हूं, ऐसा इस टाइप का भी 450 वाला क्वेश्चन हुआ था। ए ने 21,000 लगाया है, 21,000। ए ने 21,000 रुपए लगाए हैं, बी ने 36,000 रुपए लगाया है। आपको उसी तरीके से बताया जा सकता है, अब चलो जैसे करना चाहो। ए का पैसा तो पूरे पूरे 12 महीने चलेगा, लेकिन बी की एंट्री कब हुई है? बाद में, तो माना एक्स माह। अब हम ये जो रेशियो निकालते हैं, कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम, ये हमारे प्रॉफिट को बताता है। सो 3 0 खत्म हो गया, 12 3 36, 3 7 21। कितना प्यारा सा रेशियो आ गया, 7:x। ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो है, और इन्होंने प्रॉफिट का रेशियो दिया है लेकिन हल्का सा सेंटेंस में दे रखा है। कह रहा है यदि लाभ वर्ष के अंत में बराबर अनुपात में बांटा जाए। क्या मतलब हुआ? 1:1। बराबर अनुपात क्या होगा? 1:1। ये दिमाग में रखो, बराबर अनुपात 1:1। वो चाहते तो 1:1 लिख सकते थे, उन्होंने थोड़ा स्टाइल बोल दिया, तो कोई बात नहीं, हम लोग अपने आपे में रहेंगे तो पूरा समझते जाएंगे। आपा खो दोगे तो कुंद हो जाती है। तो इसका पैसा 7 माह चला। अब क्वेश्चन ने कहा है कितने माह बाद एंट्री हुई? 7 माह चला है, तो आया कब होगा? आया कि नहीं आ रहा है? नोट कर लो, छाप लो, सिंपल सा क्वेश्चन। चले बड़े आगे, आइए देखिए चौथा क्वेश्चन इसका। चौथा क्वेश्चन इसलिए बताऊंगा, इसमें होता है लोगों को कंफ्यूजन। ए और बी ने 7:9 के पैसे अनुपात में पैसा लगाया। 8वें महीने की समाप्ति पर ए अलग हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि ए का जो ये पूंजी है कब तक चली? 8 महीने बाद जब वो अलग हो गया तो बात ही नहीं होगी। बहुत लोग कहते हैं फिर ये जो 9 है ये ए है ये बी है, तो इसका पैसा पूरा 12 महीने चला होगा। हमने कहा नहीं, 12 महीने तब चलेगा जब वो कहेगा लाभ साल के अंत में बांटेंगे। लाभ उसने क्या बोला है? यदि मुनाफा इस अनुपात में हो,
और उन्होंने आखिरी लाइन बोल के क्लियर कर दिया कि लाभ साल के अंत में नहीं बांटा गया है। अगर ऐसा होता तो फिर क्यों पूछते बी कितने महीने, कितने दिनों तक, कितने माह तक होना चाहिए, दिन नहीं, कितने माह तक, कितने माह तक इस व्यवसाय में शामिल रहा। अगर साल के अंत की बात होती तो पूरा पूरा साल भर शामिल रहा। बोले हाँ हमने तो टिक भी कर दिया था, इनमें से कोई नहीं। नहीं, इसका मतलब है ये पैसा इसका चला होगा एक्स माह। आप समझ पा रहे हैं? और हमको इस बार x की जो वैल्यू होगी वही आंसर होगा। ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा 7×56 अनुपात 9x, और रेशियो कितना दे रखा है 8:9। अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा, 9x इंटू 8 इज इक्वल्स टू 56 इंटू 9, 9 कैंसिल, 8 7। कब तक इसका पैसा चला? आप समझो बहुत अच्छे से। तो कभी कभी लैंग्वेज से घबराना नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरना है, आराम से काम करना है। चले बढ़े आगे हम लोग। कोई बात नहीं, आप नहीं कह रहे हो बढ़े आगे, फिर भी हम आगे बढ़ेंगे और अच्छे से बताएंगे, ठीक है? अच्छा, सच में ये अंतिम क्वेश्चन है, खुश होके देख लो क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? पक्का? अब थोड़ा सा हंस के आराम से इस क्वेश्चन को देख लो, बाकी बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। पढ़िए ध्यान से। ए ने 16,000 रुपए निवेश किया, ए ने 16,000 रुपए इन्वेस्ट किया, बी ने 12,000 रुपए निवेश किया। 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपए निकाल लिया, जबकि बी ने 5,000 रुपए और डाल दिए। कोई दिक्कत नहीं। जो काम ए ने किया वो कब किया? 3 माह। तो ये पैसा कब तक चला होगा? 3 माह। और 3 माह बाद इसने 5,000 रुपए क्या कर दिए? निकाल लिए। किससे निकालेगा? अपने खुद के पैसे से। उसका पैसा 16,000 है, 16,000 में 5,000 निकाल लो, 11,000। और पूरा बवाल है, आप देखो 1 साल के बाद, तो इसके अलावा इसका पैसा ही कब तक चलेगा? 9 महीना। अब देखो पूरा इसका 12 महीने का हमारे पास ए का एक हिसाब क्लियर। 16,000 3 महीने चला, 5,000 निकाल लिया, 11,000 9 महीने चला। बी का 3 महीने तक तो यही चलेगा, प्लस इसने 5,000 रुपए डाल दिए, तो 17,000 कब तक चलेगा? 9 माह। ये बी का हिसाब क्लियर हो गया। कोई ऐसा विशेष ज्ञान इसमें नहीं है, बट उसके बाद एक ज्ञान मैं जरूर दूंगा। और 21,000 रुपए के साथ सी और 3 माह बाद, अगर आप हमारे झोंके में पड़ गए सी 3 महीने बाद, तो तुम्हें और नहीं दिखेगा। आप होश में पढ़ोगे तो दिखेगा सी और 3 महीने बाद। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे अगर कोई कहे इंसान, जैसे मैं अगर खाना खा रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं और 3 रोटी खाऊंगा, इसका मतलब मैं पहले खा चुका हूं कुछ, यही तो होगा। आप ही कह दो मैं आज और पढ़ूंगा, इसका मतलब तुम पढ़ चुके हो। ये इसके मतलब उसमें टॉपअप होगा, मतलब क्या, जो ये घटना घटी थी 3 माह बाद, उसके और 3 माह बाद, तो और 3 महीने बाद तो देखा जाए सी का पैसा, ये बताओ कब तक चलेगा? 6 महीने। कब तक चलेगा? कई बार बच्चे जल्दबाजी में इसकी जगह पे 9 लिख देते हैं, क्या होगा? 6 महीने। क्लियर हो गया? बस पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। गुणा भाग आपका हेडेक है।
आइए थोड़ी मैं हेल्प कर दे रहा हूँ। 3 0 3 0 सब में कॉमन है, खत्म। 16 3 48, 99 एक दिया, 100 147, और ये 36 53 कितना आ जाएगा, ये 36 हो गया और 53 हो गया 180, है ना। ये कितना हो जाएगा 6, सही है चल रहा है। और 7 से काट दो, 7 2 14 21, 7 7 6 1 6 6 दूनी 12, अरे यार हम 12 ऐसे लिख दिया है ना, ऐसे होगा 126 ना। 6 को इधर ले आओ पास में, तो अब कहो ये 7 से ना कट, नहीं 7 से कट जाए, अच्छा पहले वाला ना कटता। 7 2 14 और 7 7 49, पक्का। 18 से अभी ये 3 से कटेगा, 7 9, यही रेशियो इस बच्चे ने बोला था और सही बोला था। ये हमारे प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा, ये प्रॉफिट का रेशियो। और टोटल प्रॉफिट आपके पास दे रखा है 26,400, मेरे हिसाब से कितना है 7 9 16 6 22 की वैल्यू 26,400, एक बराबर बेटा 1200। किसका पूछा है एबीसी में? अच्छा बी का हिस्सा सी के हिस्से में कितना अधिक है, मतलब अंतर पूछा है, तो बी और सी का कितना अंतर है 3, एक बराबर 1200, 3 बराबर 3600 आ गया। तो ये सेकेंड सीट के 5 क्वेश्चन, पहली सीट के 25 क्वेश्चन, पार्टनरशिप वाला भी काम हुआ है। और सेकेंड सीट आप थोड़ा ट्राई करेंगे, बाकी हम लोग कल बात करेंगे। अगले लेक्चर में आपका ये पार्टनरशिप ऑलमोस्ट खत्म।